का हो भैया, का हाल चाल बा। पेपर लीक बहुत ही गंभीर समस्या है। जी आपने एयरलाइन बेच दिया, जी रेलवे बेच दिया, जी आपने बिजली बेच दिया। जी हमने कुछ नहीं बोला, जी लेकिन आप आज बच्चों का भविष्य बेच दिए। हमें बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि तख्त भी तुम्हारा, ताज भी तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जी। तो कहा कि भाई मैं माफिया राज खत्म कर दूंगा और काफी हद तक माफिया राज खत्म किए, ये सराहनीय है। लेकिन शिक्षा माफिया जो हावी रहे, इसको आज तक खत्म नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है? जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को उत्तर प्रदेश छोड़ा दिया, तो मैं चाहता हूं कि अपने दिल्ली सदन से ये बात बाहर आए कि मैं शिक्षा माफियाओं को समाप्त कर दूंगा। तब हमारे नवयुवक संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। का हो भैया, का हाल चाल बा। देखिए, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अनिकेत जी नमस्कार भैया। और अनुराग मिश्रा जी। नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चों के भविष्य के ऊपर, बार बार ये पेपर लीक क्यों होता है, आज उसी सब पे हम लोग बात करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे अंकेश जी कि आप थोड़ा सा विशेष तौर पे आप पढ़े लिखे हैं और नौकरी में भी हैं, जानकारी आपको अधिक होगी कि भाई परीक्षा कैसे दिया जाता है और पेपर जब लीक हो जाता है तो क्या महसूस होता है। तो कुछ नया चीज बताइए आप इस पे। पेपर लीक बहुत ही गंभीर समस्या है। जी आपने एयरलाइन बेच दिया, जी रेलवे बेच दिया, जी आपने बिजली बेच दिया। जी हमने कुछ नहीं बोला, जी लेकिन आप आज बच्चों का भविष्य बेच दिए। हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे ने कितना समय दिया था, क्या संघर्ष किया था, वो खुद जानता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे खाने का पैसा नहीं होता, लेकिन माँ बाप उसे पढ़ने के लिए भेज रहे होते हैं कि उसे पढ़ सके, और आप उसके साथ खिलवाड़ कर बैठे हैं। आप बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं, और इससे घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता आज के समय में। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारें तो बार बार कहती रहती है कि मैं कठोर कदम उठाऊंगा, लेकिन आज तक उठा नहीं है, और नहीं उठेगा तो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, तख्ता पलट का पहली गुंजाइश है। अनुराग भाई, अब थोड़ा सा आप भी अपना दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि तख्त भी तुम्हारा, ताज भी तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जब सरकार सत्ता में रहती है तो उसके अंदर एक स्वाभाविक दंभ रहता ही रहता है। तो अब उसके अगेंस्ट जाने में थोड़ा जनता को मेहनत और मशक्कत तो लगेगी ही। चीजें तो खराब हो ही रही हैं, लेकिन अब उसका एक हल जनता को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब इन्होंने आया तो कहा कि भाई मैं माफिया राज खत्म कर दूंगा और काफी हद तक माफिया राज खत्म किए, ये सराहनीय है। लेकिन शिक्षा माफिया जो हावी रहे, इसको आज तक खत्म नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं अपना विचार रखूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, शिक्षा एक व्हाइट कॉलर व्यवसाय है। आज देखिए, जितने भी काला धन इकट्ठा करने वाले ब्लैक मनी होल्डर हैं हमारे देश में, वो अपने ब्लैक मनी को हमेशा एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में वो पैसा लगा करके अपने जो काला धन है उसको व्हाइट कर लेते हैं। ये एक बड़ा ही सफेद पोशाक धंधा है, इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना थोड़ा सा लोगों को हिचकिचाहट होती है। आज हर व्यक्ति सोचता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, तो वहां पे हम उनको मना करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मंत्रालय ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उस पर्टिकुलर मतलब कि व्यवसाय से जुड़ा हो। जैसे अगर शिक्षा मंत्रालय अभी धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्या थे कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप शिक्षा मंत्रालय का काम अगर दे देंगे तो वो कैसे उसको संभालेंगे? जो दुनिया भर का ये यूजीसी प्रकरण, एनटीए पेपर लीक मामला आ रहा है, ये दरअसल सही चुनाव न कर पाने से आ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, ये पेपर लीक नहीं, भविष्य की हत्या है, युवाओं की मेहनत की हत्या है।
आज युवा से कभी पूछिएगा, क्या यही सरकार जो है, कभी इमेजिन करिए कि आपकी सरकार बन रही है और उसी दिन हम लोग कह दें कि नहीं चुनाव रद्द हो जाएगा, अब तो आप सड़कों पर उतर जाएंगे, हंगामा करने पे चले जाएंगे, चुनाव आयोग को दोषी देंगे। एकदम सही कह रहे हैं। लाखों युवाओं के सपनों का जो हत्या हुआ है उस पर कठोर से कठोर कदम लिए जाने चाहिए। हालांकि आपने आश्वासन तो काफी बार दिया कि नहीं होगा, लेकिन आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी भारत के भविष्य का मुद्दा है, तो इसे बहुत जोर से आवाज उठाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा। ये हमारे और किसी और घर की बात नहीं, सभी घरों की बात है। हम लोग अपना एक भविष्य खो रहे हैं। कभी भैया देखिए जो मेडिकल के बच्चे होते हैं वो अपना जवानी बर्बाद कर दे रहे हैं। घरों में शादियां हो रही हैं, बगल में शादी हो रही है, मोहल्ले के लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई को लेके इतना लगे हुए हैं कि सब कुछ अपनी जवानी भूल के पढ़ाई में लगे हुए हैं, और जब मेहनत के फल की बारी आती है तो पेपर लीक जैसे मुद्दे आ जाते हैं। एकदम सत्य कह रहे हैं। और एक कैंसर की समान है जिसका इलाज करना बहुत जरूरी, नहीं तो देश को दीमक की तरह खा जाएगा। तो आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई आखिर इसके उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम उपाय की अगर बात की जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ एक ऐसे विभाग हैं हमारे मंत्रालय में जिनको उस मतलब पर्टिकुलर विषय विशेषज्ञ होना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, बहुत ही मतलब इसका काफी वो है हमारे देश के भविष्य से लेना देना। तो इसको एक ऐसे व्यक्ति से दीजिए जो कि जैसे ऑलरेडी यूजीसी का कोई बहुत बड़ा जो है कि प्रखंड विद्वान या कोई टॉप लेवल प्रोफेसर या कोई साइंटिस्ट हो। जैसे इसरो में कोई और नहीं जा सकता है, इसरो में इसरो का साइंटिस्ट ही जाएगा, वैसे ही इसमें भी कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया जाए कि शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय उसी व्यक्ति को दिया जाए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमावली के तहत काम कर चुका हो। ये सबसे बहुत प्रमुख चीज है। उसके बाद इनको जो अंदर की जो पूरी बॉडी है उसका इनको डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक ये डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, ये शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में ये धांधली होनी संभावित है, ये होती ही रहेगी। इसके लिए इनको स्ट्रिक्ट आदेश का पालन करना पड़ेगा और एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं को निस्तामित किए। भाई माफियाओं के अंदर तो डर पैदा हो गया था, डर की वजह लेकिन काफी पेपर लीक करने वालों के अंदर भी ऐसा डर होना चाहिए कि आने वाली 10 पुश्ते पेपर लीक करने के बारे में सोचें। और ये आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और निश्चित ही आप अगर, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप अगर इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जनता आपके कदम की सराहना करेगी और आपके इस कदम को कभी नहीं भूलेगी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, एक टिप्पणी। मेरे गांव में एक कहावत है कि अंधा बाटे रेवड़ी घूम घूम अपने को ही दे। ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितने ये लोग हैं, ये इनका सिंडिकेट है बहुत तगड़ा, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो है प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें ला करके लोग बेच रहे हैं, उस पर अच्छा खासा स्कूल को भी कमीशन मिलता है और किताब बनाने वाली कंपनियों को मिल रहा है। अभी 5-6 साल से ये प्रकरण आ रहा है। हर साल गर्मी आता है, गार्जियंस चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप जरा उठा के रिकॉर्ड देखिए, जितने विद्यालय बने हैं, जितने अब तक कॉलेज बने हैं, सब किसी न किसी बड़े उद्योगपति के हैं या किसी बहुत ही नामचीन हस्ती के हैं या किसी नेता मंत्री के थ्रू वो जो है सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो आप उनसे अगर ये उम्मीद करें कि इसमें नियमावली ये बनाएं तो नहीं बन सकता। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जनता को स्वयं से अग्रसर होना पड़ेगा। अब जनता की कहानी क्या है? जनता, हमको भाई सुविधा मिल रही है, हम शांत हो गए, हम नहीं बोलेंगे भाई हमको हमारा काम सही चला है। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठे होकर के कहीं भी एक धरना प्रदर्शन करे, जनता ही, देखिए कहते हैं ना कि पूजनीय जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा है। तो इसमें जनता को ही आगे आना पड़ेगा, इसका और कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता, न कोई हल है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि फला बच्चा ने आत्महत्या कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, तो कई चीजें जो सामने आ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सूचना तो मिली है, बहुत ही दुखद है जी। दुखद इतना है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को खोया है जी। किसी पिता ने, दुनिया में सबसे बड़ा दुख यदि है तो पिता अपने बच्चे को कंधा दे, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सारे युवाओं से
दुखी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार ने गलत किया है, सरकार के माध्यम से जो भी दोषी हैं उसे सजा दिया जाएगा, लेकिन आप अपने इस कठिन समय में अकेले न रहें, लोगों के साथ रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ करता हूँ, ये सुनहरा भविष्य आपको फिर लेके आएगा। उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सका है। आज आपका पेपर लीक हुआ है, कल फिर पेपर होगा। आप मेहनत करिए और आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करिए, भविष्य आपका स्वागत करेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो किसी और की गलतियों की खामियाजा अपने परिवार या अपने को मत दीजिए। आपके साथ अगर कोई ऐसा चीज हो भी गया है तो भविष्य में एक ऐसी पद्धति लाइए कि और किसी के साथ वो चीज ना हो पावे। आप अपने अंदर इतना ऊर्जावान बनिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं इस नीट के, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उचित से उचित सजा दी जाए, जिससे कि एक नज़ीर पेश हो समाज के में और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उनका जो है हौसला बुलंद हो और वो खुशी से अपना जो है काम करें। एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को उत्तर प्रदेश छोड़ा दिया, तो मैं चाहता हूं कि अपने दिल्ली सदन से ये बात बाहर आए कि मैं शिक्षा माफियाओं को समाप्त कर दूंगा। तब हमारे नवयुवक संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा माफियाओं को मिट्टी मिलाने का समय आ गया एकदम।